और मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में बीटेक एग्रीकल्चर जो है वो इनडायरेक्टली आप ये सोच लो गवर्नमेंट जॉब दिलाने का सीधा हथियार आपके पास है। अभी फिर 2025 में वैकेंसी आ गई, 200 कितनी है, 81 के करीब, 281 एक वैकेंसी आई है। तो आप सोचो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, आपने खाली इसकी एलिजिबिलिटी बीटेक इन एग्रीकल्चर आपने कर लिया, आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे बीटेक एग्रीकल्चर में तो गवर्नमेंट जॉब तो आपके लिए तैयार ही पड़ी है। बिल्कुल। 3 बच्चों में से एक एक बच्चे बच्चे का। को फर्स्ट ग्रेड की नौकरी मिल रही है, ऐसा कौन सा प्रोफेशन आप बताइए। वो क्यों है? क्योंकि इनटेक पूरे राजस्थान में कॉलेज ही 2-3 है जो बीटेक एग्रीकल्चर कराते हैं। ओके। अब चूंकि वो कॉलेज 2-3 ही है और लिमिटेड है, तो जो इंटेलिजेंट आदमी वो तो इसमें बीटेक एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लेता है, और जिनको नॉलेज नहीं है वो फिर भीड़ में घूमते रहते। तो भीड़ से अलग हटके जो सोचेगा वही सक्सेस होगा। कम कंपटीशन वाली फाइट करके सरकारी नौकरी जल्दी से ले लूं तो आप बीटेक एग्रीकल्चर को चूज कर सकते हैं एज अ करियर। आप तो बीटेक एग्रीकल्चर में पिछले 5 साल में कितनी कितनी सरकारी वैकेंसीज आई हैं उनको गूगल करके देख लो, उनका आरपीएससी की वेबसाइट देख लो, ये देख लो, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी नौकरी है और कितनी नहीं है। दोस्तों जनरली 12th एग्रीकल्चर में करने के बाद स्टूडेंट्स को लगता है कि अब सिर्फ हमारे पास बीएससी ही बची है कि हम बीएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मगर सच्चाई इसके उलट है। दोस्तों बीटेक इन एग्रीकल्चर भी एक बड़ा स्कोप लेकर आता है, उसमें भी बहुत सारे करियर के ऑप्शंस देखे जा सकते हैं। आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के चेयरमैन आदरणीय रंजीत सर। नमस्कार सर, स्वागत है नमस्कार आपका। आकाश जी। सर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि 12th कर लिया एग्रीकल्चर से और उसके बाद उन्हें ये लगता है कि अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है बीएससी इन एग्रीकल्चर। ये कहाँ तक सच है? बीएससी इन एग्रीकल्चर काफी समय से चल रहा है, बिल्कुल। पिछले 50-60 साल से चल रहा है। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर करते हैं उनके दिमाग में एक ही फिट बैठा हुआ है कि 12वीं के बाद बीएससी इन एग्रीकल्चर होगा और उसके बाद जॉब्स मिल जाएंगे और अच्छा स्कोप है। बिल्कुल नो डाउट बीएससी इन एग्रीकल्चर में अच्छा स्कोप है, अच्छी जॉब्स हैं, अच्छी कैरियर है। लेकिन एक चीज को मिस कर जाते हैं कि बीटेक इन एग्रीकल्चर भी होता है, और बीटेक इन एग्रीकल्चर को करना चाहता है तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी सेम है। 12वीं में अगर आपके पास एग्रीकल्चर है तो भी आप बीटेक इन एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो, 12वीं में बायो है तो भी ले सकते हो, मैथ्स है तो भी ले सकते हो। मतलब कंप्लीट साइंस के लिए बीटेक इन ओपन है। एग्रीकल्चर खुला है। अब मोटा मोटी इनमें फर्क समझने की कोशिश करते हैं कि साहब बीएससी इन एग्रीकल्चर तो क्या है, बीटेक इन एग्रीकल्चर हाँ, इसमें डिफरेंस क्या है इसको? इसमें डिफरेंस क्या है, लोग जानते नहीं है। मतलब बीटेक इन एग्रीकल्चर जो है वो जो भी मशीनरी का पार्ट एग्रीकल्चर में यूज होता है वो बीटेक का पार्ट हो गया। ओके। और जो साइंस का पार्ट एग्रीकल्चर में यूज होता है, सीड्स वगैरह ये वो सब का पार्ट बीएससी। बीएससी हो गया। ओके। दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। आज की तारीख में क्या बिना मशीनरी के एग्रीकल्चर संभव है क्या? नहीं नहीं। और मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में बीटेक एग्रीकल्चर जो है वो इनडायरेक्टली आप ये सोच लो गवर्नमेंट जॉब दिलाने का सीधा हथियार आपके पास है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। 2020 में किसी बच्चे ने बीएससी इन एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया। ठीक है। बीएससी इन एग्रीकल्चर जो है वो लगभग 8 से 10 हजार बच्चे राजस्थान में करते हैं। इतनी सीटें हैं अभी। पहले 5-6 हजार सीटें थी, 8 से 10 हजार सीटें हैं। और अभी इस समय वो पास आउट हो गए, बीएससी किया हुआ और बीटेक की एग्रीकल्चर किए हुए दोनों बच्चे मार्केट में हैं। अभी एक वैकेंसी आरपीएससी ने निकाली है एएन की। हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर। उसकी योग्यता क्या है? बीटेक इन एग्रीकल्चर। बीएससी इन एग्रीकल्चर वाला उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। 2022 में भी ये वैकेंसी निकली थी। अब आप फर्क समझने की कोशिश करो कि बीएससी इन एग्रीकल्चर पास आउट बच्चे मार्केट में कितने हैं? 10,000। बीटेक इन एग्रीकल्चर मार्केट में कितने हैं? 2022 में एएन की वैकेंसी निकली थी, उसमें फॉर्म भरे गए थे 1500 फॉर्म ओनली। और वैकेंसीज लगभग कितनी थी? 250 के आसपास वैकेंसी, मतलब 6 आप टाइम्स। कंपटीशन का लेवल देखो। हाँ। 2022 में भरे गए, अभी फिर 2025 में वैकेंसी आ गई। 200 कितनी है? 81 के करीब, 281 एक वैकेंसी आई है। लगभग इतने फॉर्म और भरे जाएंगे। 1500 2000 बच्चों में से 250 बच्चों में सिलेक्शन लेना, मतलब हर 4 में से एक आपका नंबर आ गया, 4-5 बच्चों में से एक बच्चे का आपका नंबर आ गया। मतलब बहुत बड़ी फाइट नहीं ये है। तो एक वैकेंसी है, ऐसी और भी वैकेंसी कभी जेएन की आती है, कभी कहीं की आती है, कभी कहीं की आती है। तो आप सोचो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है,
आपने खाली इसकी एलिजिबिलिटी बीटेक इन एग्रीकल्चर आपने कर लिया, आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे बीटेक एग्रीकल्चर में, तो गवर्नमेंट जॉब तो आपके लिए तैयार ही पड़ी है। बिल्कुल। 3 बच्चों में से एक एक बच्चे बच्चे का। को फर्स्ट ग्रेड की नौकरी मिल रही है, ऐसा कौन सा प्रोफेशन आप बताइए। वो क्यों है? क्योंकि इनटेक पूरे राजस्थान में कॉलेज ही 2-3 है जो बीटेक एग्रीकल्चर कराते हैं। ओके। अब चूंकि वो कॉलेज 2-3 ही है और लिमिटेड है, तो जो इंटेलिजेंट आदमी है वो तो इसमें बीटेक एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लेता है, और जिनको नॉलेज नहीं है वो फिर भीड़ में घूमते रहते। तो भीड़ से अलग हटके जो सोचेगा वही सक्सेस होगा। जनरली ये माना जाता है कि बीटेक इन एग्रीकल्चर वो बच्चे जाएंगे जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का रहा है, क्योंकि लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम एग्रीकल्चर में क्यों जाएं, क्योंकि किसान ये सोच रहा है कि मैं खेती से निकल के अपने बच्चे को दूसरे फील्ड में डालूं, और यहीं पर जो शहर का स्मार्ट बच्चा है वो ये देख रहा है कि फ्यूचर अभी एग्रीकल्चर में है, जॉब मुझे एग्रीकल्चर से, क्योंकि पढ़ाई तो मेरी जॉब के लिए हो रही है, आगे जाके जॉब करनी है, तो वो स्मार्ट अप्रोच ले रहा है कहीं ना कहीं कि मुझे अभी एग्रीकल्चर में कंपटीशन कम है और मैं उसमें चला जाता हूँ। और वही किसान का बच्चा गाइड ही नहीं कर पा रहा, अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा, वो किसानी से निकलना चाह आप रहा है। वही तो देखो, बीटेक एग्रीकल्चर के ये 6ठा या 7वां बैच है अपना। अच्छा। तो शुरू के जो 1-2 बैच निकले हैं वो तो सारे पूरा पूरा बैच ही खप गया। अच्छा, पूरा बैच ही ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेट है। खप गया, जो बच गया किसमें खप जाएंगे। हाँ। अच्छा सर, हमारे यहाँ से कोई गोल्ड मेडलिस्ट या कुछ ऐसा? 3 बैच पास हो, तीनों में गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे। गोल्ड मेडल यानी कि राजस्थान में टॉपर हमारे यहाँ, राजस्थान में बीटेक एग्रीकल्चर का टॉपर अपने यहीं से ही अपने है। यहाँ से कॉलेज से। तो मैं ये कह रहा हूँ बीटेक एग्रीकल्चर के बारे में केवल नॉलेज नहीं होने की वजह से इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज लोग मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप बेहतर एक करियर चाहते हैं, आपको भी लगता है कि मैं एक बिना कम कंपटीशन वाली फाइट करके सरकारी नौकरी जल्दी से ले लूं, तो आप बीटेक एग्रीकल्चर को चूज कर सकते हैं एज अ करियर। आप तो बीटेक एग्रीकल्चर में पिछले 5 साल में कितनी कितनी सरकारी वैकेंसीज आई हैं, उनको गूगल करके देख लो, उनका आरपीएससी की वेबसाइट देख लो, ये देख लो, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी नौकरी है और कितनी नहीं है। क्योंकि ये तो सर राजस्थान की नौकरियां हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे काफी सेंट्रल सारी लेवल पे तो नौकरियां। खूब, मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान वाली नौकरियां इतनी ज्यादा है कि उसी में खप जाओगे, आपको सेंट्रल की नहीं भी मिली तो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं ना कि चीज आपके सामने पड़ी है और आपको दिख नहीं रही है। तो हम किन किन पिलर्स पे काम कर रहे हैं अपने यहाँ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, एग्रीकल्चर में अपने यहाँ खुद का डेयरी फार्म है, खुद की यूनिट है हमारे यहाँ। बीएससी एग्रीकल्चर भी हम लोग कराते हैं। अच्छा। तो सारी जो है ना सीड्स वगैरह का, ये वो जितनी भी इसके लिए रिक्वायर्ड है, मतलब काफी इनरिच एक्सपीरियंस है। सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, पूरा सब सब। चीज पे काम होता है। खुद का फार्म है और खुद की बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है, तो उनमें सब जितने भी एक्सपेरिमेंट बच्चों को रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे के सारे कराए जाते हैं। टोटल ये तो टोटल मैं केवल मशीनरीज। गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में तो इतनी रिक्वायरमेंट आप सोच ही नहीं सकते। तो बेरोजगार तो इसमें कमजोर से कमजोर बच्चा भी रहेगा नहीं। बिल्कुल। बात ये है दोस्तों, आप ऐसे समझ के चलिए कि चाहे वो फिर फर्टिलाइजर का फील्ड हो, चाहे वो आपका पेस्टिसाइड्स का फील्ड हो, या फिर आपका सीड्स इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो, हर जगह आपके बीटेक एग्रीकल्चर का स्कोप तो रहने वाला है। बच्चा कहीं पर भी खाली नहीं रह सकता। तो मुझे लगता है शायद सर एफसीआई जैसे वैकेंसीज में भी एग्रीकल्चर मांगते ही हर होंगे। जगह आने वाला टाइम ही हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का है। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री भी है इसमें। हाँ, तो वो तो है ही। तो दोस्तों, अगर आप भी बेहतर, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस फील्ड को समझने की कोशिश करी होगी इस छोटे से वार्तालाप से। जो जिन भी बच्चों ने एग्रीकल्चर 12वीं में किया है वो एक बार बीटेक एग्रीकल्चर की गहराई में जरूर जाएं, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। बीएससी के अलावा बीटेक एग्रीकल्चर भी एक बहुत बढ़िया स्कोप है। एक बार उसका नॉलेज आप हम जो बता रहे हैं वो भी देखो, और इंटरनेट पे, गूगल पे सब चीजें सर्च करोगे तो आपको आधे घंटे की सर्च में सब समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी कैरियर की सलाह सर ने दी है, और मैं खुद भी ये आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि एक बार खुद से ज़रूर देखो, क्योंकि हो सकता है कि हमारी बातें आप लोगों तक पहुंच रही हैं उतने अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं, और जब आप गूगल से खुद से सर्च करोगे तो वो बातें और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएंगी, और देन फिर आप शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, जो आप लोगों का करियर बनाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता है दोस्तों, फिर विजिट करिएगा। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप या तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं। फिर से एक बात और दोहराना चाहूँगा कि अगर आप कम कंपटीशन और थोड़ी और मेहनत करके अगर एक जल्दी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो बीटेक एग्रीकल्चर आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स साबित हो सकता है दोस्तों। इसके लिए एक बार ज़रूर देखें। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।